मस्कुलर डिसऑर्डर या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक मांसपेशी की प्रॉब्लम है जिसमें हमारी मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और ये कमज़ोरी जो है इतनी बढ़ जाती है कि बैठ के उठना भी जो है मुमकिन नहीं होता। चलने में प्रॉब्लम होना, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होना, उसके साथ जो है चलते-चलते गिर जाना और कुछ दूसरे सिम्पटम्स जो हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम इस बीमारी से होती है और छोटे बच्चे जिनको डीएमडी होता है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, वो जो है चल नहीं सकते, बैठ के उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, एड़ी उठा के चलने लगते हैं। काफ मसल्स जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। उसके बाद जो है जो स्पाइन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो टेढ़ी हो जाती है। कमर अंदर की तरफ और सीना बाहर की तरफ होने लगता है और जो हाथ पैर हैं बिल्कुल सूख जाते हैं या कभी-कभी मांसपेशी जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं और वज़न उससे कभी डीएमडी के जो बच्चे होते हैं उनमें बढ़ जाता है लेकिन मांसपेशी में बिल्कुल ताकत नहीं रहती। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, चाहे वो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एफएसएचडी, मायोपैथी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, बहुत सी ऐसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं जिनके सभी में जो है मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मांसपेशी का कमज़ोर होना ही जो है इसका मेन सिम्पटम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। अब जो बात आती है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मांसपेशी बिल्कुल कमज़ोर होती चली जा रही हैं, दिन ब दिन जो है हालत में जो है गिरावट आती चली जा रही है, कंडीशन जो है ख़राब होती चली जा रही है, मांसपेशी कमज़ोर होती चली जा रही हैं। एक-एक दिन में जो ये वीकनेस है बढ़ रही है, बच्चों में स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं डीएमडी। अब इसको हम किस तरह से इन मसल्स को जो है मेंटेन करके रख सकें, इतना करें कि जो आगे को जो इसकी कमज़ोरी है वो ना बढ़े और उसके बाद जो है कंडीशन में जो है सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, मसल्स में ताकत आए और जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से जो है हमको रिलीफ़ मिले। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं और जो मेडिसिन्स जो प्रोवाइड की जाती हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। काफ़ी टाइम से इन मेडिसिन्स को यूज़ किया जा रहा है और जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसमें मिलते हैं। मांसपेशी में इनसे ताकत आती है और उसके साथ जो है सीपीके जो बड़ा होता है वो कम होता है। मांसपेशी जो सिकुड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं और उनमें जो है एक तरह से जो प्रोटीन होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, उसको मेंटेन करके रखती है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इन मेडिसिन से हमको मिलते हैं। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये एक तरह का फ़ॉर्मूला है जिसमें कई तरह की मेडिसिन्स जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में काम करती हैं और कुछ सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि आपके सिम्पटम्स के हिसाब से और जो एक बेस्ट मस्कुलर जो प्रॉब्लम की मेडिसिन्स हैं उनको मिला के एक फ़ॉर्मूला ये तैयार किया जाता है और एक जो ऑयल साथ में दिया जाता है जिसको हम नाभि में डालते हैं, वो सीधा आपकी मसल्स में पहुंच के, सेल्स में पहुंच के मसल्स में न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। वहाँ पर जो है मसल्स को एक्टिवेट करता है और मसल्स में जो है लुब्रिकेशन बनता है, उनकी ड्राइनेस ख़त्म होती है, मसल्स में ताकत आती है। मसल जो मांसपेशी बिल्कुल सिकुड़ रही हैं दिन ब दिन, सूख रही हैं दिन ब दिन और ढीली होती चली जा रही हैं, उनमें टाइटनेस आती है, ताकत आती है, पावर आती है। तो दोनों तरह इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर्म में इन मेडिसिन्स को यूज़ करने से बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट जो हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलते हैं। किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, कोई भी एज हो, चाहे आप को डीएमडी छोटे बच्चों में हो या फिर लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मायोपैथी या बड़े लोगों में जो प्रॉब्लम होती है वो हो, सभी में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। मेडिसिन्स अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो यही है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट्स हैं उनको किसी तरह से रिलीफ पहुँचे, उनकी मसल्स में ताकत आए
और वो अपना जो भी उनका डेली एक्टिविटी होती हैं, काम होते हैं, वो उसको कर सकें। क्योंकि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट होते हैं, वो इतने उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है कि वह दूसरों पे डिपेंड रहने लगते हैं, अपने काम नहीं कर सकते और दूसरे लोग भी जो है परेशान हो जाते हैं उनके डेली रूटीन के काम कराते कराते। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इसमें रिलीफ देने के लिए मेडिसिन्स को यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे।